तो नेक्स्ट पार्ट 6 हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 2.6 है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। 1/a2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस एटा। अब इसको ज़रा गौर से देखें ना मगर, तो एक्चुअली ये इसको दो नंबर है, हम इलादा भी कर सकते हैं। तो ऊपर 1 है, 1 दोनों को इलादा कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर वो 1/5 और इंटू 6 है, तो इसको 1/5 इंटू 1/6 कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स में। तो सिंपली हम पहले इसको इलादा कर लेंगे। अब इन दोनों नंबर को मैंने इलादा कर लिया, 1/2 प्लस एटा और 1/1 माइनस एटा। तो इनको इलादा इलादा दोनों को सॉल्व करेंगे और एंड पे दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी तरह होगा, ये 1/2 एटा, 2 प्लस 3 एटा, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 माइनस 3 एटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 एटा। सिमिलरली दूसरा जो हमारा नंबर है 1/1 माइनस एटा, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके कंजुगेट से कंजुगेट इसका होगा 1 प्लस एटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 1 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 3 एटा। और नीचे जो है ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला वही फार्मूला बन जाएगा। तो 2a है, ये 2 का स्केयर माइनस 3 एटा का इसका होल स्केयर हम कर देंगे। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एटा के साथ, और डिवाइड में क्या है, 1 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे और माइनस एटा का स्केयर हो जाएगा। अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, ऊपर 2 माइनस 3 एटा ही बनेगा और नीचे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और माइनस 9 एटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्केयर 9 हो गया और एटा स्केयर। सिमिलरली दूसरी साइड पे 1 प्लस एटा डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 ही रहेगा और माइनस एटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या अगले स्टेप पे कर दें। तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ -1, इसको पुट कर देता हूँ एटा स्केयर की वैल्यू। ठीक हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल गया। अब अगला स्टेप आ गया, ये उसी तरह 2 माइनस 3 एटा लेगा और 4 माइनस 9 इंटू एटा की स्केयर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक हो गया। इस स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस एटा डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ ऊपर मूव कर जाते हैं। इन फार्मूलाज को मैं उठा के इनको ज़रा दूसरी साइड पे फार्मूलाज को रख लेता हूँ पास, यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, इक्वल लगा दिया मैंने, इक्वल लाजमी लगाना है और क्वेश्चन से पहले। तो ये सिचुएशन बन जाएगी 2 माइनस 3 एटा डिवाइड बाई, अब ये -9 मल्टीप्लाई होएगा -1 के साथ, तो 4 तो वैसे का वैसा रहेगा और माइनस 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 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, ये 9 बन गया, +9। ठीक है, ये माइनस से प्लस बन गया, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर इधर आगे हो गया 1 प्लस एटा डिवाइड बाई, अब 1 प्लस 1 2। अब देखें डिनोमिनेटर में दोनों नंबर के एटा ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 माइनस 3 एटा डिवाइडेड बाई, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 13 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एटा डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 13 और 2 नीचे आपस में दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान साइन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो आगे मज़ीद चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने के बाद अब क्या होएगा कि हम इसको ऐसे एक लाइन से इकट्ठा करते हैं। 13 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 बन जाएगा। ऊपर जो है वो 2 पहले मल्टीप्लाई होएगा, 2 के साथ हम 1 प्लस एओटा। ठीक है, अब दूसरा इसका पार्ट लेते हैं, -3 एओटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एओटा के, दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, 1 से तो 2 रहेगा, और प्लस 2 एओटा से होएगा तो ये 2 एओटा बन गया। आगे -3 है, -3 एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो -3 एओटा ही रहेगा, और -3 जब प्लस एओटा से मल्टीप्लाई होएगा तो -3 एओटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। 2 तो उसी तरह लिखेंगे, ये आपके पास 2 एओटा है, प्लस 2 एओटा और -3 एओटा है। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, गैस करें ज़रा। ये बनता है माइनस का एओटा बच जाएगा, प्लस 2 एओटा है और -3 एओटा है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, एक माइनस का एओटा बच जाएगा। और अगले स्टेप पे 3 के साथ एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे -1, तो नीचे आ जाएगा 26। सिंपली ये चलते हैं फिर आगे, तो 2 माइनस एओटा, और अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होएगा, -3 -1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये +3 बन जाएगा हमारे पास, तो नीचे आ जाएगा 26। अब इससे अगले स्टेप पे क्या होएगा, ये 2 है, अच्छा सॉरी, ये 2 और 3 जो है ना आपस में ये ऐड हो जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 + 3 ये हमारे पास हो गए 8, तो ये बन गया 5, और माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 26। 26 इस दोनों के नीचे है तो रियल पार्ट इलादा कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट इलादा, ये होगा 5/26, और साथ इसके माइनस आएगा, माइनस एओटा बाई 26। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर। और बुक पे शायद आपको आंसर मिले 1/26, तो 1 तो होता है ना साथ, 1/26 एओटा, तो इसको आप उसका भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1/26 साथ एओटा यहाँ पे भी आ सकता है नीचे, तो इस तरह भी लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसको इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। -एओटा/26 1 अंडरस्टूड है इसके साथ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया एंड, तो अब आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। तो हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आप करें। अब 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट्स जैसा समझ लें, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट्स है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = -एओटा, ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ z = 2 + एओटा। इनको हमने करना क्या है, हमने इसके 4 ऑपरेशन हर क्वेश्चन के करने हैं। एक तो हर क्वेश्चन का हमने ए पे क्या है, ए पे है आपका उसका कंजुगेट निकालना है। फिर बी पे क्या करना है, बी पे हमने उसका कंजुगेट भी निकालना है, कंजुगेट के साथ उसको प्लस करना है। सी में क्या है, कंजुगेट के इसको उसमें से माइनस करना है, ठीक है ना, उस नंबर में से उसके कंजुगेट को माइनस करना है। और फोर्थ वन में क्या है, उस नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऑपरेशन करने हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करना है। प्लस नहीं है सॉरी, इसमें प्लस है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों ऑपरेशन करने हैं और उसका कंजुगेट भी निकालना है। अब इसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और उसके चारों ऑपरेशन जो है ना वो इलादा इलादा करते हैं इसको। तो पहले नंबर पे जी हमें दिया हुआ है -एओटा, ठीक है ना, तो इसके ये चारों ए बी सी डी हम फाइंड करेंगे। तो ए पे क्या है, जी का बार फाइंड करना है। जी क्या है, -एओटा है, ठीक है ना। तो -एओटा है, इसका ये हमें दिया हुआ है, कौन सा पार्ट दिया हुआ है, इसका हमें इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है। तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, जब कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। तो इसका जब बाहर करेंगे, अब जी हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, जी हमारे पास नंबर आता है -एओटा। तो ये -एओटा है हमारे पास, जी क्या है, -एओटा है, ये 0 -एओटा बन जाएगा। ये हमारा नंबर 0 क्योंकि शामिल साथ हमने कर दिया। जब इसका बार करेंगे, जी बार हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 0 + एओटा, ये जी बार हो गया हमारे पास। अब इस जी बार को हमने आगे यूज़ करना है। अब जो है ना अब बी में क्या है, बी में हमने जी और प्लस जी का बार को प्लस करते हैं। जी हमारे पास
ज़ीरो माइनस एओटा है। ज़ीरो अगर आप यूज़ करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी हमारे पास क्या है, माइनस एओटा है, ठीक है ना। और हम प्लस कर रहे हैं किसके साथ, जी बार के साथ। जी बार क्या है, प्लस एओटा है, प्लस एओटा हमारे पास जी बार आ गया, ठीक है ना। सॉरी स्केयर नहीं है, जी बार आ गया। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा ऑब्वियसली, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ज़ीरो आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जी और जी बार को। जी हमारे पास है माइनस एओटा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास प्लस एओटा है, ठीक है ना। प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस एओटा है इसका जी बार, कंजुगेट इसको कहते हैं, कंजुगेट या जी बार। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस के साथ, माइनस एओटा स्केयर बन जाएगा ये। और एओटा स्केयर में हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बार लगेगा, एओटा स्केयर माइनस वन होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस वन बन जाएगा, ये जब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। और डी में जो है ना वो माइनस हम जब करेंगे, एक्चुअली सी में माइनस था लेकिन मैंने चलो उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे अब माइनस कर लेंगे इनको, ठीक है। आप ये कहें कि ये सी है और ये डी इसको कह लें, डी में मल्टीप्लाई करना था और सी में माइनस करना था। तो अब हम माइनस करते हैं इसको। जी क्या है हमारे पास, जी है हमारे पास एओटा, ठीक है ना। जी हमारे पास जो नंबर गिवन है वो माइनस एओटा है, ठीक है ना। और इसका बार क्या है, बार हमारे पास आ गया प्लस एओटा, ठीक है। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस एओटा माइनस प्लस के साथ माइनस एओटा माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एओटा, ठीक है ना। अब ए बी सी डी के हमारे रिजल्ट मिल गया हमें। ए में क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए में हमें क्या मिला, ए में हमें मिला इसका प्लस एओटा बन गया, और बी में हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट आया, और सी में जब हमने उनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बल्कि डी में हमने माइनस किया, सी में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो वन, जब उनको माइनस किया तो माइनस टू एओटा हमें मिला। तो इस तरह से हम इसको क्या हुआ था, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।